हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है 2022-23 वाली। इसमें किस तरह से एक अच्छे मार्क्स के साथ हम अपना रिजल्ट लेके आएँ, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशंस को अच्छे तरीके से हम क्रॉस करें या फिर उसके लिए प्रिपरेशन करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 टिप्स ऐसी जिससे कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल एक तरीके से, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो टाइम को ख़राब करे बिना शुरू करते हैं। पहली टिप है गोल डिसीजन। गोल डिसीजन बोले तो कि आपको एक गोल डिसाइड करना होता है सबसे पहले कि भाई मैं 50% लाऊंगा, या फिर मैं 60% लाऊंगा, या फिर मैं 70% लाऊंगा, या फिर मैं 90 अबव लाऊंगा। देखिए 90 अबव सभी लाना चाहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हर बच्चे की ना अपनी एक क्षमता है। तो आपने क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग एक गोल डिसाइड करना है, सबसे पहली बात है। अगर आप गोल डिसाइड नहीं करेंगे तो गोल लेस आप चलते रहें तो वो स्पीड नहीं आने वाली, और आपको एक मतलब दिशा भी नहीं रहती है कि भाई हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको किस परसेंटेज रेंज में आना है। आप 60 to 70% वाली रेंज में आना चाहते हैं, या फिर आप 90 to 100 वाली जो रेंज है उसमें अपने आप को देखना चाहते हैं, या फिर जो भी है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, गोल डिसाइड करना है। दूसरी टिप है सी अराउंड यू। अपने चारों तरफ देखो। ये मोटिवेशन वाला एक छोटा सा पोर्शन है इसके अंदर कि आप अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने एल्डर्स को देखिए जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आप एग्जाम में कैसा करने वाले हो। जब आप एग्जाम में अच्छा करते हो तो देखो अच्छा तो आपका हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो खुशी है वो मिलती है आपके पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। वो 4 लोगों को बताते हैं। तो अपने पेरेंट्स को देखिए वो किस स्थिति में है, किस मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे जो आपका गोल डिसीजन है ना वो आपका ईजी हो जाएगा कि हमें किस रेंज में जाना है। आप 70 में जाना चाहते हो, आप 80 में जाना चाहते हो, या फिर आप 90% से अब लाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने उन साथियों को देखते हैं जो आपकी तरफ आशा लगा के बैठे हैं। तो सी अराउंड यू, ये दूसरी टिप है। अपने चारों तरफ देखिए एंड देन फिर डिसाइड कीजिए कि आपका क्या गोल होना चाहिए उनके लिए। तीसरा टिप है जो आपने सोचा है कि मुझे 90% लाने हैं या फिर मुझे 80% लाने हैं, तो अब उसके लिए टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टडीज़ के अलावा भी जीवन में होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें करनी है, बट अलॉन्ग विद द स्टडीज़ आप किस तरह से उन्हें मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट आपका आ जाएगा जैसे आप एक टाइम टेबल शेड्यूल करते हैं, ठीक है। और फिर उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, लगातार पढ़ना है ना। हर सब्जेक्ट को पढ़ना है लगातार, उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना है जिन सब्जेक्ट्स में आपकी प्रॉब्लम होती है। तो टाइम टेबल बहुत जरूरी चीज़ है। टाइम टेबल जो है आपका तीसरा टिप रहने वाला है, और ये एक आधारशिला भी है आपके एग्जामिनेशन को लेकर हम बात करें तो। अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल बना लेते हैं अपने लिए तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपका जो गोल है वो आप प्राप्त कर लेंगे। चौथा टिप है यहाँ पर एक इस तरह की गतिविधि जिसको हम, तो होता क्या कि हमने शुरू की 2 टिप्स या फिर 3 टिप्स हमने ट्राई की, लेकिन उसके बाद फिर क्या किया, टाइम टेबल बना लिया, हमने गोल डिसीजन भी कर लिया, हम भावुक भी हो गए, पेरेंट्स को देख लिया हमने थोड़ा सा कि भाई हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाई 80% ले आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो अभी बात यह है कि स्ट्रिक्टली आपको उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। मेरा बर्थडे है तो मुझे पार्टी करनी है, चलो एक दिन कोई बात नहीं। मेरा बर्थडे जो मेरे दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर मेरा दोस्त का बर्थडे, ये बकवास वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आपका जन्म हो चुका है, आपके पेरेंट्स को खुशी हो चुकी है, हाँ सेलिब्रेशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका टाइम टेबल ब्रेक हो रहा हो। तो जो बेकार की चीज़ें हैं जिनसे आपको लगता है कि इन एक्टिविटीज़ को करने पे हम अपने टाइम टेबल से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ और टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, उन कामों को छोड़ दें। 5वां टिप है, और टिप क्या है इसको मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेगुलर पढ़ाई या फिर ज़्यादा पढ़ाई। यानी कि आप रेगुलरली धीरे धीरे पढ़ें, या फिर आप 1 महीने में ही ज़्यादा पढ़ें। ऐसा समझ लीजिए जैसे 1 साल है तो 1 साल का आपके पास रेंज होता है, तो 1 साल में आपको लगातार कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर आपको लास्ट के 2 महीने और 3 महीने में जिस समय पे आपके ऊपर आ जाता है कि भाई अब तो बर्डन आ गया, एग्जामिनेशन आ गई है, तब आप एकदम से सारा पढ़ना चाहते हैं। तो कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है रेगुलर पढ़ना। आप चाहे 2 घंटे की जगह पे 1 घंटे पढ़ें, या फिर 1 घंटे की जगह पे आधा घंटा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। जो भी आपको कराया जाता है उसको रोज
रोज़ रिवाइज करें। जो नहीं भी कराया जाता लेकिन आपको लगता है कि वो रिवीजन करनी चाहिए तो उसको आपने रिवाइज करना है। सो रेगुलर पढ़ाई जो है वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से वही होगी, बट कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सी पढ़ाई आप करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, यानी कि रोज़ 3-4 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं अपने टाइम टेबल को सेट करके, तो 3-4 घंटे आपने रोज फिर पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना कि हम 6 घंटे एक दिन पढ़ रहे हैं एंड देन 2 दिन फिर हमने क्या किया, पढ़ाई छोड़ दी है। तो रेगुलर पढ़ाई जो है वो हमारा 5वां टिप है। छठा टिप है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। देखिए आपके टीचर्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके माता पिता हैं आपके घर में, जो लगातार कहते हैं कि भाई पढ़ ले, इतना देर हो गई है पढ़ ले, स्कूल वालों ने कुछ काम दिया होगा पढ़ ले। ये सारी चीज़ें, ये बेकार की बकवास है कि आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज़ का। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो किसी भी तरह से, आप कोई भी दूसरा तरीका अपना लीजिए, आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो सेल्फ स्टडी जो है वो हमारा ये वाला टिप है, 6 टिप है। और सेल्फ स्टडी जो है इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग टिप भी है अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप ये देखिएगा कि आप जहाँ पर भी कुछ देखते हैं, आप अपने घर के अंदर अगर कॉलगेट को देखते हैं, अगर आप अपने घर के अंदर सोडा देखते हैं, अगर आप अपने घर के अंदर कपड़े को धुलते हुए देखते हैं, तो आपको लगेगा ये सारी चीज़ें वही तो हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी यानी कि आप अब चीज़ों को जानना शुरू कर देंगे जब आप अपनी तरफ से एक इनिशिएट करते हैं कि हाँ मुझे अब पढ़ना है। टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, पेरेंट्स भी लगातार एफर्ट कर ही रहे हैं, आपके लिए फीस भरी जा रही है, आपके ट्यूशन्स लगाए जा रहे हैं। कोई ट्यूशन मदद नहीं करने वाला, कोई टीचर मदद नहीं करने वाला। कब तक? जब तक कि आप खुद पढ़ना स्टार्ट ना करें। एक बंद गाड़ी को कोई ढो नहीं सकता ज़्यादा देर तक, लेकिन अगर गाड़ी पहले से स्टार्टेड है तो अपने आप ही आपको पता लगेगा कि उस गाड़ी में लोग सफ़र करते हैं, दूर दूर तक सफ़र करते हैं बिना थके हुए। सो एक बंद गाड़ी ना बने, एक चलती हुई गाड़ी बने कि भाई मुझे करना है और अब मेरे एग्जामिनेशन वाली तैयारी शुरू हो गई है। 7वां हमारा टिप है, केवल एक से ना पढ़ें। केवल एक से ना पढ़ने का मतलब क्या है? डिजिटलाइजेशन हो चुका है। यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं जहाँ से हम लगातार पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें तो एक एनसीईआरटी करनी है या फिर हमारा तो एक पर्टिकुलर टीचर है क्लास के अंदर वो पढ़ाते हैं और वो ये सारा सामान देते हैं, ये सारा असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन उसी से पढ़ना है। अगर समय मिलता है तो आप एडिशनल जो सोर्सेज हैं उन्हें भी एडॉप्ट करें। ठीक है, एडॉप्ट करने से होगा यहाँ पर ये कि आपका सेल्फ इनिशिएशन होगा उसके अंदर। मतलब कि एक किसी ने आपसे बोला नहीं है कि भाई आप एडिशनल चीज़ें पढ़ो या फिर आप एडिशनल सोर्सेज से पढ़ो, लेकिन आप अगर कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि जो सेल्फ स्टडी वाला जो आपका गोल था ना कि भाई मैं तो अभी कर नहीं पाता हूँ तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पर क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। यूट्यूब का सहारा लें, बार बार चीज़ों को देखें, जो भी चैनल्स आपको ठीक लगते हैं, जो भी टीचर्स यूट्यूब पर आपको ठीक लगते हैं कि हाँ वो बेहतर पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करें। नए अपडेट्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, उनको फॉलो करें और फिर अपडेटेड रहें। आपको पता चलेगा कि टीचर ने अगर आपको एक चीज़ के 10 एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको पता चलेगा यूट्यूब पे उसके हज़ारों एग्जाम्पल है, पता नहीं कौन सा वाला आपके सेट हो जाए दिमाग में। तो केवल एक से ना पढ़ें, ये हमारा 7वां टिप है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखें, आपके चारों तरफ बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, उनका यूज़ करें। हमारा 8वां टिप है जो वो थोड़ा सा कड़वा है आजकल के बच्चों के लिए। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लें जब तक कि एग्ज़ाम है आपके। मतलब दूरी बनाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अपने अकाउंट डिलीट कर दीजिए, अपना इंस्टा डिलीट कर दीजिए, अपना फेसबुक डिलीट कर दीजिए, बट देखो अभी आपका जो फोकस है ना वो होना चाहिए किस पर, आपकी एग्जामिनेशन पर। क्योंकि अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया पर अपने आप ही आ जाने वाले हैं। ठीक है ना, सोशल मीडिया की वजह से अगर रिजल्ट खराब हो जाता है तो सब ये कहेंगे कि भाई फेसबुक ही चलाता रहता है या फिर इंस्टा ही चलाता रहता है ना, या फिर ऐसा करता रहता था ये तो इस वजह से खराब हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये 6 महीने झोंक दीजिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। अल्टीमेटली होने वाला क्या है कि आपको आपका फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल वाले अपने आप ही आपका फोटो अपलोड कर देंगे अपनी साइट पर भी, फेसबुक पर भी, अपने बैनर पर भी। ठीक है, और आपके पेरेंट्स जब देखेंगे ना उसे, तो जो खुशी उनको मिलने वाली है वो खुशी आप जब अपलोड करते हैं ना अपना फोटो, तब नहीं मिलेगी उन्हें। तो मेरा ये कहना है कि जो सोशल मीडिया है उसे 5-6 महीने जो आपके पास बचे हैं उसके लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, और जितना समय यहाँ पर आप लगाते थे उस समय को आप यूटिलाइज कर लीजिए अपनी सेल्फ स्टडी में या फिर एडिशनल सोर्सेज की सर्च करने में कि भाई हमें कहाँ से ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल सकता है। 9वां टिप है, चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज रिवीजन बोले तो जैसे फर्स्ट चैप्टर अगर मान लीजिए, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है एक पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ आपको। लाइफ प्रोसेसेस जो है वो 6 चैप्टर है
है ना, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो अब मुझे उसमें से न्यूट्रिशन पढ़ना है, तो मैं न्यूट्रिशन को पहले क्लियर करूं, रेस्पिरेशन पे तब मैं पहुंचूं। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं कि आप उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज खोली और एक्सरसाइज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर उन्होंने क्या किया कि एक हेल्प बुक ले ली उन्होंने, कोई भी जो गैस पेपर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो ले लिए उन्होंने, और फिर पूरा एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसमें रेस्पिरेशन भी एक साथ पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन भी एक साथ पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं, रैंडमली घूम घूम के आ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आपने गोल सेलेक्ट करना है कि भाई आज मेरे को न्यूट्रिशन कंप्लीट कर देना, चाहे वो प्लांट वाला है या फिर वो एनिमल वाला है। अब जब आप सैंपल पेपर कोई उठाएंगे, कोई गैस पेपर उठाएंगे, कोई हेल्प बुक उठाएंगे, तो अल्टीमेटली उसमें से चीज़ें वो उठानी है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हों। तो आप वहाँ पर ये देखिए कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं, कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको थोड़ा सा डाउट में डालने के लिए यूज़ करने वाला है क्वेश्चंस की फॉर्मेशन को। तो टॉपिक वाइज पढ़ें, चैप्टर वाइज पढ़ें, ऐसा नहीं सारा एक साथ पढ़ने वाले हो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला उससे। आप देखो, अगर आप बहुत सारे कामों को एक साथ करने वाले हो तो कुछ भी काम सही से नहीं होने वाला है। तो आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि आज मेरे को न्यूट्रिशन करना है। अब जब न्यूट्रिशन करना है तो न्यूट्रिशन के बारे में ही फिर सारी चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ पर। जब रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेशन के बारे में ही डिस्कस होने वाला है। केमिस्ट्री में अगर हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन ही फिर सारा चलने वाला है उस दिन। रिडक्शन के बारे में बात हो रही है तो रिडक्शन उसके पैरेलल चल सकता है। यहाँ पर टीचर से जब आप पूछते हैं ना तो आप वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि जी पूरा चैप्टर समझा दो हमें, ये वो वाला टाइम नहीं है। अभी वो था आपका मार्च अप्रैल वाला टाइम कि जी पूरा चैप्टर समझा दो। लेकिन अभी ये है कि सर न्यूट्रिशन में मेरे को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, तो टीचर भी आपको स्पेसिफाई कर पाएगा कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट जो था वो इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। बाकी एडिशनल सोर्सेज के लिए मैं कह ही रहा हूँ आपसे, एडिशनल सोर्सेज को यूज़ करें और उन टॉपिक्स को वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पढ़ा, मेरे को न्यूट्रिशन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे को तो न्यूट्रिशन ही पढ़ना है एंड देन फिर मैं कल का वेट करूँ। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ें, एडिशनल सोर्सेज का यूज यहां पर कर लें अपने लिए, और जो भी बेहतर लगते हैं उनको आप लगातार फिर सुनते रहें। तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपने तैयारी करनी है। ये आपका 9 टिप है। 10वां टिप है, सबसे जरूरी जो टिप है, आज से ही शुरू कर दो। अब आज से ही शुरू कर दो का मतलब क्या है? हाँ भाई, मैंने सर की वीडियो देख ली और मैं मोटिवेट हो गया और मेरे को तो लगता है यार मेरे पेरेंट्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, पसीने में भीगे रहते हैं और मेरे लिए देखो कितना समर्पण कर रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें, मोटिवेट हो गए। लेकिन मैं यार पढ़ाई ना कल से स्टार्ट करूँगा, सारा कुछ फेल हो गया। कोई टाइम टेबल रूटीन नहीं, कोई सारा गोल डिस्कस जो था ना हमारा वो सब कुछ जीरो हो जाने वाला है। तो जब आप मोटिवेट हो जाएं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। जब से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में आएंगी कि टाइम टेबल की ज़रूरत क्या है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन की ज़रूरत क्या है। अगर आप सोचोगे कल से पढ़ूंगा तो भैया कल भी ये सोचोगे कल से पढ़ूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना वो ये है कि आज से ही लग जाओ। आपके पास इतना समय अब है नहीं, ठीक है, दिवाली भी आने वाली है, होली भी आएगी, संडे भी रहेंगे, बीमार भी पड़ सकते हो, दूसरे काम भी रहेंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि आज से शुरू हो जाओ। ये मेरी 10वीं टिप है। सबसे महत्वपूर्ण टिप है कि आज से ही इनिशिएट कर दीजिए। जिस बच्चे को जिस परसेंटेज रेंज में जाना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे वो, और उनको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी या फिर नहीं लगी इसके बारे में मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ही। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं उससे होगा क्या कि आपका रिजल्ट अगर सुधरता है और आपके साथी का भी रिजल्ट अगर सुधर जाता है तो अल्टीमेटली दोनों को ही फायदा मिलने वाला है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।